नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सरकार के हलफनामे को अशोक मलिक ने दी चुनौती, बताया झूठ का पुलिंदा। अरे वाह सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, आप तो कमाल के ब्रह्म राक्षस हैं। आपके तो सपने भी सच्चे हो जाते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने तो सर्वोच्च न्यायालय में वही शपथ पत्र पेश कर दिया जिसे आपने कई दिनों पूर्व सपने में देख लिया था, जिसे आज भास्कर अखबार ने प्रकाशित किया है। हूबहू वही जो आपके सपने में था। और हाँ, आपने तो 4 दिन पहले अपने ब्लॉग में लिख दिया था कि राजस्थान के लोकायुक्त ने स्मार्ट सिटी में हुए करोड़ों के घपले पर संज्ञान लेते हुए कानूनी समन जारी कर दिए हैं। यह खबर अब जाकर दैनिक भास्कर में पहुंची है। वाह चतुर्वेदी जी, आपका तो सूचना तंत्र कमाल का है। दोस्तों, यहां मैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बन रहा। यह डायलॉग मुझे मेरे ब्यावर के पत्रकार मित्र विजेंद्र प्रजापत, जिनको लोग प्यार से जॉली भी कहते हैं, उन्होंने लिखा है। तो भाई जॉली जी, आपकी बात में बहुत दम है। सपनों में शपथ पत्र वाला ब्लॉग सच में मेरे सूचना तंत्र का सबसे ताजा हिस्सा था। लोकायुक्त के समन वाला ब्लॉग भी। दरअसल मेरे मुखबिरों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। जब जहां जो होता है या होने वाला होता है, मेरे मुखबिर मुझे तत्काल सूचना दे देते हैं और मेरे ब्लॉग में वह अखबारों से पहले आ जाता है। हो सकता है आप मुखबिरों वाली बात को पुलिसिया अंदाज में ले लें, मगर सच तो यह है कि मेरे विश्वसनीय मित्र पूरे देश में हैं। वही मुझे पुख्ता सबूतों के साथ खबरें भेज देते हैं। लोकायुक्त के समन हो, मुख्य सचिव का शपथ पत्र हो या सर्वोच्च न्यायालय की लिखित पढ़त, सब मेरे पास समय से पहले सबसे पहले आ जाती है। यहाँ फिर अपने प्रबुद्ध पाठकों को जानकारी दे दूं कि मुख्य सचिव के शपथ पत्र पर सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। जो जवाब शपथ पत्र द्वारा सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा वह सर्वथा भ्रामक होगा। इसके लिए अशोक मलिक ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना अग्रिम जवाब दे दिया है, जिसमें शपथ पत्र की पूरी तरह से पोल खोली गई है। इस जवाबी शपथ पत्र में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम अजमेर और अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण और भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है। आना सागर झील पर हुए अवैध निर्माणों को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को किस तरह गुमराह किया, जानिए। हलफनामे के अनुसार अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए आना सागर झील के संरक्षित क्षेत्र यानी कि वेटलैंड में अवैध निर्माण किया। 7 वंडर्स पार्क और कंक्रीट पाथवे अवैध रूप से जल ग्रहण क्षेत्र में बनाए गए हैं। यहां बता दें कि खसरा संख्या 288, 289, 290, 291 और 292 पर ये निर्माण हुए, जो आना सागर झील के आधिकारिक रूप से संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धोखे से गलत तरीके से पेश कर राज्य सरकार ने इन अवैध निर्माणों को वैध ठहराने की कोशिश की। टीम ने एक और खुलासा कोर्ट को अग्रिम शपथ पत्र देकर कर दिया है। जनता के पैसे से अवैध निर्माण, 8 करोड़ 96 लाख का ठेका 12 करोड़ में दिखाया गया है, जो भारी गोलमाल है। हलफनामे में खुलासा हुआ कि राजस्थान सरकार ने 7 वंडर्स के लिए 8 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति दी थी, लेकिन हलफनामे में इसे 12 करोड़ बताया गया है, जो भयंकर गड़बड़ झाले की श्रेणी में आता है। इसका मतलब साफ है कि कॉन्ट्रैक्टर को अनुचित तरीके से अतिरिक्त भुगतान किया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। इस वित्तीय अनियमितता की जांच और दोषी अधिकारियों से धन की वसूली की मांग की गई है। एक और खुलासा यहां यह है कि अवैध निर्माणों को बचाने के लिए सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट को बहाना बनाया है। सरकार ने नीरी और एमएनआईटी की रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह दिखाने की कोशिश की कि इन निर्माणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन निर्माणों को अवैध करार दे चुके हैं और इन्हें हटाने का आदेश दे चुके हैं। यह साफ है कि सरकार ने जानबूझकर विशेषज्ञ रिपोर्ट्स को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। मलिक का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में अवैध कमर्शियल निर्माण हुए। खेल परिसर में डॉक्टर्स के क्लिनिक को ही देख लीजिए। अजमेर के आजाद पार्क में खेल परिसर और स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया, लेकिन इसे खेल गतिविधियों के बजाय निजी डॉक्टर्स के क्लिनिक के लिए किराए पर दे दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम बीएस मधुप्पा 1991 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि पार्कों और ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों को व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता। हलफनामे में यह भी आरोप लगाया गया कि जो लोग सरकार के गलत कार्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाया जाता है। आपको याद दिला दूं कि अशोक मलिक और उनके बेटे को गलत तरीके से 28 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि वे सरकार के अवैध निर्माणों को कोर्ट में खुली चुनौती दे रहे थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।